नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में। मेरा नाम शिवानी है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो पाकिस्तान में बैठ के टीम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि टीम इंडिया ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में। रोहित शर्मा की भी वो अच्छे से बात कर रहे हैं। तो एक बार ही सुनते हैं कि जनाब कहना क्या चाहते हैं। 3-1 ऑस्ट्रेलिया जब कम बैक करती है तो वो ऐसे कम बैक करती है कि वो दूसरी टीम को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं है कि 3-1 से इंडिया की सीरीज हारने के बाद हम सब बड़े सरप्राइज हैं, हमें शॉक लग गया कि यार ये नहीं हो सकता था, ये क्या हो गया वगैरह वगैरह। ये हमेशा से कहीं ना कहीं हम सब के दिमाग में ये बात थी, चाहे हम उसको जुबान पे नहीं लाते थे, लेकिन डीप इनसाइड हमें पता था कि यार क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं। ये तो भाई बहुत अंतर्यामी है। इनको पूरा पता है कि भाई इनको पहले से पता था कि भाई हमारा क्या जो होने वाला है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में वो क्या होगा इंडिया का। ये पहले से सब जानते हैं। आगे सुनिए। स्पेशली जब न्यूजीलैंड ने घर में व्हाइट वॉश किया ना इंडिया को, उसके बाद बॉस घंटी बज गई थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज आपको इतनी आसानी से नहीं मिलनी। अच्छा, वो तो पहले भी थोड़ा सा दिमाग में था कि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से नहीं आपको बीजीटी जीतने देगी, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड से हारे तो आप एक्सपोज हो गए। आपके प्लान्स, आपके फिटनेस के बारे में लोगों ने बात करना शुरू कर दी। फिटनेस और एक्सपोज के बारे में देखिए कौन बात कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे लोग बता रहे हैं कि हमारी फिटनेस क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने शायद अपने खुद के खिलाड़ियों की फिटनेस और उनकी एज के चलते वो कब तक खेलते हैं वो शायद देखा नहीं है। पर चलिए आगे क्या बोलते हैं ये इनके, सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। वीडियो के शुरू में मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करना चाहूंगा। कल उनका एक ब्रॉडकास्टर ने इंटरव्यू किया और रोहित ने बड़ा गुस्सा उतारा कि जी, ये जो लोग लिखते हैं या जिनके हाथ में माइक है वो डिसाइड नहीं करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। नहीं रोहित, आप थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। रोहित की बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं इंडियन टीम के लिए। मतलब इंडियन टीम के अगर आप 5 बेस्ट बल्लेबाजों का नाम लिखेंगे तो शायद 5वें नंबर पे रोहित शर्मा ही आएंगे या चौथे नंबर पे रोहित शर्मा उस लिस्ट में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को गलत और ठीक को ठीक नहीं कहेंगे। रोहित शर्मा यहां पे गलत हैं। वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुके हैं। ये बताएंगे कि रोहित शर्मा को कब कैसे खेलना है। इन्होंने शायद रोहित शर्मा की वो बात नहीं सुनी। रोहित शर्मा ने यही बोला था अपने इंटरव्यू में कि भाई ये जो पेन और जो कैमरा लेके बैठे हैं ना, इनकी बात सुनने में मैं विश्वास नहीं रखता। लेकिन भाई साहब को लग रहा है कि इनकी बात सुनी जाएगी। आगे सुनिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। अगर तो आपको वाकई ही इतनी परवाह थी कि जी मैं इतनी दूर से खेलने आया हूं, मैं बाहर बैठने तो नहीं आया, मुझे मैच जितवाना है, तो वो जो मैच जितवाने के लिए 1.5-2 दिन मैदान में खड़े होकर शेरों की तरह बैटिंग करनी होती है ना, उसके लिए वो फिटनेस भी अचीव करो। देखिए फिर से ये फिटनेस के ऊपर आ गए हैं। आप दोबारा से ये फिटनेस को लेकर बात कर रहे हैं। तो भाई साहब पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो टीम है यानी जो पाकिस्तान की टीम है, क्या उसके बाद फिटनेस है? क्योंकि जहां तक मैं सोच रही हूँ तो फिटनेस तो दूर दूर तक नहीं है। और आजम खान आप ही की टीम के शायद खिलाड़ी है ना। आजम खान का साइज वेट बात मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और बात भी किसकी कर रहे हैं? रोहित शर्मा की। शायद भूल गए कि पिछले साल जो है उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। आगे सुनिए। या वो सारी जिंदगी जो आजाद मैदान में बैटिंग की है, मुंबई में बैटिंग की है, आपने अपने आई मसल्स के ऊपर बैटिंग करनी है। अब शायद ये जानते नहीं है कि ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। कह रहे हैं अपने मैदान में ही बैटिंग करी है, कभी बाहर नहीं किया। भाई क्या बात क्या कर रहे हो भाई। जो वर्ल्ड कप जीता है वो क्या भारत में जीता था? आगे। कि यार जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो बड़े कैजुअल हैं। वो बेंगलुरु वाला टॉस याद होगा, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। क्लाउडी कंडीशन और शहजादा पहले बैटिंग करने आ गया, बाद में मान भी गया। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा का टाइम आ गया कि टेस्ट में तो बिल्कुल बिल्कुल भी देखो, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने का उन्होंने रेफरेंस दिया कि 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने बाद क्या है? 5-6 महीने के बाद इंग्लैंड की सीरीज है, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज। ये इंग्लैंड अभी आ रही है व्हाइट बॉल के लिए, भारत उसकी बात नहीं कर रहा। टेस्ट मैच खेलने, WTC की साइकिल की शुरुआत करने इंडिया ने इस समर में, हमारी गर्मियों में जाना है इंग्लैंड।
तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रोहित शर्मा उसमें जाएं, और चले भी जाएंगे तो क्या फ्यूचर है यार, मतलब एक आधी सीरीज, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने रोहित शर्मा की जो है वो टेस्ट की, उन्होंने शायद अभी तक स्टैट्स पढ़े नहीं है कि किस तरीके के बल्लेबाज रोहित शर्मा है और किस तरीके से वो खेलते हैं। और अगर रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी बोल रहा है कि भाई मैं वापसी कर सकता हूँ, तो सोच समझिए भाई, ये पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं है, भारतीय खिलाड़ी है। जो कहता है वो करता है, और जो बोल रहा है वो करके दिखा सकता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में उनको लोग हिटमैन शर्मा नहीं कहते। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। और इंडिया का कल्चर ऐसा है क्रिकेट का कि वो हमेशा फ्यूचर का देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रोहित शर्मा की जगह बनती है। चैंपियंस ट्रॉफी पे बड़े लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। मेरे जेशा से 100 इख्तलाफ, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन एक चीज जो जेशा ने अच्छी की हुई थी, उन्होंने इन बड़े प्लेयरों को कॉन्फिडेंस पूरा दिया हुआ था। अगर बोर्ड ने डिसाइड किया था कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी में लीड करेगा, तो छोटा सा टूर्नामेंट है 15-20 दिन का, उसको लीड कराओ। दो दो चीजें बोल रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो नए टैलेंट को प्रमोट करता है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जैसा जो है वो जो बड़े स्टार्स है उनको लेके आते हैं। भाई कहना क्या चाहते हो, नए टैलेंट को लेके आते हैं या जो पुराने जो हमारे स्टार्स है, जो जिनको हम ओजीज बोलते हैं, उनको खिलाते हैं? पहले क्लियर तो हो जाओ, कहना क्या है, करना क्या है, बताओ तो। आगे सुनो। और लेट्स जस्ट नॉट मिक्स अप टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। इंडिया व्हाइट बॉल में एनी डे अगेंस्ट एनी टीम दे आर फेवरेट्स, चलिए, चाहे वो तारीफ भी कर जिसके रहे हैं। मर्जी अगेंस्ट खेल रहे हैं। हाँ, दुबई में थोड़ी सी दिक्कत आती रही है इंडिया को, लेकिन वो एक सेपरेट टॉपिक है। अब ये दुबई में खेल रहे हैं, ये कहीं आप इसलिए तो नहीं घबरा रहे कि इंडिया जो है उसने दोबारा से पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया है? चैंपियंस ट्रॉफी वहां पे नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दुबई वाला दुख जो है वो आपको इसलिए भी हो रहा है। और उस पर सुनते हैं। करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के करीब बात। लेकिन व्हाइट बॉल में उनको ही लीड करना चाहिए, ये उनकी टीम है, वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होना चाहिए। पहले अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि जी जो भी डिसीजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। और ये आप कौन होते हैं कहने वाले भाई कि उनका आखिरी टूर्नामेंट है? ये तो रोहित शर्मा खुद बता सकते हैं। और ये चीज तो रोहित शर्मा ने भी क्लियर कर दिया कि चाहे वो बाहर से कोई एक्सपर्ट हो या कोई भी बड़ा बंदा हो, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्रिकेट कितना बचा है। तो भाई आप कौन है जो कह रहे हैं कि टेस्ट से रिटायरमेंट ले लीजिए, ओडीआई से रिटायरमेंट ले लीजिए? अब भाई अपने जरा खिलाड़ियों को देखिए, पाकिस्तान के ऐसे ऐसे खिलाड़ी अभी तक जो है वो टीम में शामिल है जिनको होना नहीं चाहिए, लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं। तो भाई क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? पहले जरा अपनी तरफ देखिए। और वो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर जो है वो शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर तो नहीं मारते। आगे। तो रोहित शर्मा को साइड पे हट जाना चाहिए बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। अव्वल तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही गुड बाय कह देना चाहिए था, लेकिन जब आप अपना करियर स्ट्रेच करते हैं, अच्छा रोहित और विराट के ऐसे ऐसे फैंस मौजूद हैं, इन पे जरा सी ओपिनियन दे दो ना, तो लोग आपको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। अब भाई साहब ने करी है एक्चुअल बात, क्योंकि भैया बात है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की। अब पता तो इनको है कि रोहित शर्मा के बारे में गड़बड़ बोल रहे हैं तो गालियां तो पड़ेंगी। तो अब भाई साहब कह रहे हैं कि अनसब्सक्राइब मत करिए, करिए। थोड़े कंफ्यूज है, सुनिए। गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। इट्स ओके, आप कर दो, लेकिन मैं कभी भी लोगों के प्रेशर की वजह से आके अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता भाई। रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए था, वो अपना करियर खींच रहे हैं, उनकी इंडियन टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। तो इनको बता देना चाहिए भाई, जहां से रिटायर होना था ना वहां से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। T20 से वर्ल्ड कप जीता और रिटायरमेंट ली। क्या पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप, ओडीआई, मुझे तो दूर दूर तक याद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान वहां पर कहीं पर था भी। और रिटायरमेंट की बात जो कर रहे हैं वो उसके लिए बोल रहे हैं जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो ओडीआई में रिटायरमेंट कहाँ से भाई? T20 में ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड। वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी शुड बी हिज लास्ट टूर्नामेंट, फुल स्टॉप। आगे मूव ऑन करो। इंडियन टीम ने इस सीरीज में जो सबसे बड़ी एक गलती की है ना, गलतियां तो बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती की है, उन्होंने अपने कंधे पे इस चीज का बोझ रखा हुआ था कि यार हम इंडियन टीम है, मतलब एक ईगो। चलिए, हमारे पास कुछ तो है रखने के लिए कंधे पे। एटलीस्ट हमारे पास ये है कि भाई हम इंडियन टीम है, हमें परफॉर्म करना है। पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है। अभी अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से भी हार गए। तो अपने पास तो कुछ है नहीं। बोझा वही ले सकता है जिसके पास वो बोझे उठाने का दम हो। तो इंडिया ने वो ऐसा कारनामे करे हैं 10 साल से। अगर भाई साहब आपको पता ना हो तो बता दे कि 10 साल से बीजीटी यानी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भारत हारा नहीं है, पहली बार हारा है। और जब गया भी था ना उसी कॉन्फिडेंस के साथ गया था, तो ये मत भूलिए।
आगे। होनी चाहिए थोड़ी सी ईगो, लेकिन अगर वो ईगो आपको ब्रेनलेस क्रिकेट खेलने पे मजबूर कर दे तो फिर समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे कल जब टेस्ट मैच खत्म हुआ तो पोस्ट मैच में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको नजर आते हैं एक्स क्रिकेटर्स अपना एनालिसिस देते हैं। तो हिंदी में सनी भाई, जिनके नाम पे ये ट्रॉफी है, द सुनील गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सनी भाई से क्वेश्चन किया प्रेजेंटर ने, अब उस प्रेजेंटर का पता नहीं क्या नाम है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया कि यशस्वी जायसवाल ने जैसे शुरुआत की थोड़ी सी जल्दी भी थी। सनी भाई तप गए। सनी भाई कहते एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीसरे दिन का खेल शुरू है, किस चीज की जल्दी थी? अगर आपने स्टार्क को आते साथ ही चौके लगा दिए हैं तो स्टार्क के साथ पेचा लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडियन टीम के लिए 1.5-2 दिन बैटिंग करना इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट था? चलो एक दफा आपने जायसवाल बोल दिया स्टार को कि यू आर बॉलिंग टू स्लो वगैरह वगैरह, बाद में उसने आपको आउट कर दिया, फिर आपने चौका लगा दिया। ये टसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंट्री के लिए 4-5 घंटे क्रीज पे खड़े होकर बैटिंग करना इंपॉर्टेंट थी? पहली बात तो ये कि जो सर सुनील गावस्कर है, एटलीस्ट इतना तो दम है ना कि भैया इंडिया की जहां गलती है वहां पर जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स है वो उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, सामने आकर सामने बता रहे हैं कि भैया आपसे ये गलती हुई है, यहाँ से इंडिया को दिक्कत हो रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, यशस्वी जायसवाल की आप बात कर रहे हैं कि उनके रन नहीं आए और जिस तरीके से खेला है स्टार्क को वो क्यों बोला, ज्यादा वो दिखा रहे हैं, तो भाई साहब पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जरा स्कोर कार्ड उठा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा रन ही यशस्वी जायसवाल के हैं भारत की तरफ से। तो यशस्वी को ये सब बोलना, हाँ भाई है उनमें वो बात, है हमारा फ्यूचर उनके साथ, तो भाई बोलेंगे ना। और अगर दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया इतनी शांत कोई टीम है नहीं, वो भी वहां से बोल रही है, तो भाई हमारी तरफ से जवाब तो आएगा। और यंगस्टर्स है, गर्म खून है, बिल्कुल जवाब दिया है। और ना सिर्फ बोलने से बल्कि बल्ले से भी उनका जवाब आया है। शायद आप मैच देख नहीं रहे थे, मुझे लगता है। क्रीज पे खड़े होकर बैटिंग करना इंपॉर्टेंट थी, तो जल्दी किस चीज की थी? सनी भाई ने वहां से कान पकड़ा जहां से पकड़ना चाहिए। चलिए पकड़ा तो सही, आपके पाकिस्तान में मुझे लगता है अभी तो कोई कान पकड़ नहीं रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से आई थिंक अभी 2 दिन पहले ही हारे हैं ना आप। मुझे लगता है सीख मिली नहीं है। ये पिछले साल का जो हार का सिलसिला चल रहा है वो नया साल आ गया लेकिन चले ही जा रहा है। आगे सुनिए। किस चीज की जल्दी थी? कल मैं ऋषभ के ऊपर भी यही बात कर रहा था। देखो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना जो प्लेयर आके छक्के चौके लगाना शुरू कर दे 98% लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जरूरत क्या थी? अब इस बात को समझना। अब यहां पे आपका आर्ग्यूमेंट ये आएगा कि वो पिच बड़ी डिफिकल्ट थी यार, यहां पे मारधारी चलनी थी। तो आपके स्किल कहां पे हैं? आपकी बैटिंग कहां पे है? आप अगर 3-4 आपने छक्के लगा लिए हैं, आप 1-1.5 घंटा आराम से विकेट पे स्टे नहीं कर सकते? वो थकते, वो गलतियां करते, आप स्ट्राइक रोटेट करते। लेकिन शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे आज के क्रिकेटर्स में टेम्परामेंट की कमी है बहुत ज्यादा, इनको कुछ होने लग जाता है। तो ये आज के क्रिकेटर्स की ये जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है ये आज के क्रिकेटर्स की बात नहीं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बात है, जिनको टिकना मुझे लगता है आता नहीं है। क्योंकि भारतीय खिलाड़ी तो बहुत अच्छे से समझते हैं, और तभी चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम जो है वो सीरीज हारे हो लेकिन मैच जीते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता है उस तरीके से टिकना और खड़े रहना जानता नहीं है, क्योंकि पिछले साल से वही सिलसिला जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले जो है वो अपना आप देखिए कि आपकी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसके बाद जो है एनालाइज करिए। और दूसरी चीज, जो आप ये फिटनेस की बातें कर रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान की वो टीम आप चाहे सबसे पूछ लेती है, वो आखिरी टीम होगी जिसके पास फिटनेस प्रॉपरली जिसने अचीव करी है। तो पहले अपने पे ध्यान दीजिए और फिर जो है वो आगे बताइए। बाकी जितने भी दर्शक है जो स्पोर्ट्स इम्पैक्ट देख रहे हैं, उन्होंने ये देखा तो पाकिस्तान में किस तरह से भारत को लेकर बात चल रही है। भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है जरूर हारा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी करेगा। पाकिस्तान करेगा या नहीं उसका नहीं पता, लेकिन भारत जो है वो वापसी जरूर करेगा, क्योंकि शमी की हम बात करें, शमी भी वापसी करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? ये एक रिएक्शन वीडियो हमने आपके लिए तैयार की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर
इसको लाइक करिए और अपने रिएक्शन आप भी दीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इन जनाब को जो भारत के बारे में जो टिप्पणियां दे रहे हैं, रोहित शर्मा को जो है निकालना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक करिए और आगे भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।